एक्सप्रेस से जुड़े हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गुजरात के आनंद रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां 8 नवंबर की शाम एक 54 वर्षीय महिला रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस से टकरा गई और महिला की मौत हो गई। 30 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से मुंबई जाने वाली इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को रवाना किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस 1.25 महीने की ड्यूरेशन के दौरान ही वंदे भारत के साथ ये चौथा हादसा है। अब तक इस ट्रेन से टकराकर मवेशियों की जान जा रही थी, लेकिन अब ये पहली बार है जब किसी इंसान की जान ट्रेन से टकरा कर गई है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सुविधा के लिए बनाई गई ये वंदे भारत ट्रेन कहीं जी का जंजाल तो साबित नहीं हो रही है। बताएंगे सब इस रिपोर्ट में और जानेंगे कि कैसे अब तक इस ट्रेन से कितने हादसे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आगे बढ़ने से पहले ताजा हादसे के बारे में बात कर लेते हैं। आनंद में हुए हादसे में 54 वर्षीय महिला की मौत की पुष्टि रेलवे पुलिस ने की है, जो प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए ट्रैक क्रॉस कर रही थी और इसी दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गई। रेलवे पुलिस की माने तो ट्रेन आनंद स्टेशन पर नहीं रुकती है और ट्रेन के आने से पहले ये महिला ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और हादसे का शिकार हो गई। एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इनॉग्रेशन किया था। पिछले 1 महीने में ट्रेन की चपेट में आने से ट्रैक पर मवेशियों की मरने की कम से कम 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और किसी इंसान के साथ हुए हादसे की ये पहली घटना है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को 4 भैंसों के टकराने से वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पहला कोच डैमेज हो गया था। इसके नोज पैनल में खराबी आने के बाद रातों रात इसे बदलना पड़ा था। यह हादसा भी गुजरात के वतवा और मणिनगर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ था। इस हादसे के ठीक एक दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को गुजरात के आनंद के पास वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने एक गाय को फिर टक्कर मार दी थी। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में महीने भर के अंदर मवेशियों से प्रभावित होने के बाद ट्रेन की 360 मामले सामने आते थे, तो वहीं सितंबर में ये केस बढ़कर 635 हो गए। यानी 635 जो ट्रेन है अब लगातार प्रभावित हो रही है मवेशियों के टकराने के चलते। लगातार हुए इन हादसों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5 नवंबर को एक कार्यक्रम में इस बारे में बयान देते हुए बताया कि ट्रेन की हाई स्पीड के चलते और काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रेन का आगे का नोज जो पैनल है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई मवेशी इससे टकराए तो ट्रेन का आगे का नोज पार्ट जो है वो डिसमेंटल हो जाए। ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रैक्स के आसपास फेंसिंग ऊपर उठाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। ये अश्विनी वैष्णव ने इस कार्यक्रम के दौरान बताया। दुनिया की हर ट्रेन में इस तरह से डिजाइन होता है एलिमेंट्स। इसमें भी सामने वाला जो एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज डिजाइन्ड टू absorb the kinetic energy whenever any cattle hit happens. But these are only temporary things. बहुत जल्दी ट्रैक्स के साथ फेंसिंग चल रही है काम और बहुत सारी जगह ट्रैक को ऊपर उठा रहे, रेज कर रहे। बात करें ट्रेन के नोज पार्ट के रिपेयर में आने वाले खर्च की, तो वंदे भारत के नोज कोन कवर की कीमत करीब 10,000 से 15,000 रुपए प्रति पीस है। टक्कर के कुछ ही घंटों के बाद ट्रेन के जो डैमेज पार्ट है इसको आसानी से बदला जा सकता है। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड की बात करें तो महज 52 सेकंड में ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। वंदे भारत ट्रेन हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इनमें जीपीएस बेस्ड इंफो सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम बेस्ड बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत तमाम सुविधाएं हैं। बता दें कि रेलवे बोर्ड देश भर में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बढ़ते हादसे इस वक्त वाकई चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि अब तक मवेशी ही इसका शिकार हो रहे थे, लेकिन अब इंसान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके लिए रेलवे को आने वाले समय में कोई ठोस कदम तो उठाना ही होगा, लेकिन जनता को भी यहां सतर्क रहने की जरूरत है। वो इस तरह से रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करें और बाकी की सावधानियां भी लगातार बरतें, ये उम्मीद की जाती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।